हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। सो होप आपने देखा होगा अपना ऑफिशियल जो आंसर की कैट ने रिलीज किया है उसमें अपना स्कोर आपने देखा होगा। नाउ यू वुड बी एगर टू नो कि सर जो क्वेश्चंस आपने करे उसमें क्या गलती हो गई यदि वो क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो आई विल टेल यू द वे कि क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए था या फिर किस तरह से होता था। आई नो कि एग्जाम हॉल में चीजें डिफरेंट होती हैं एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो अपने बेस्ट टू बेस्ट पोटेंशियल से क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आई एम गोइंग टू take the questions directly. So this is Vivek Kumar Sharma and this is the quantitative aptitude with hacks. Hacks बोले तो I'm going to tell you the smarter way to solve the questions. So without wasting much time, we have the first question. पहला ही क्वेश्चन ज्योमेट्री का आता है। बिलीव मी, इससे आसान कैट शायद से नहीं पूछ सकता आपसे, बट अगर आपने ये क्वेश्चन मिस किया है तो डेफिनेटली इसको देखना चाहिए। इट इज सेइंग वी हैव अ रेक्टेंगल एंड इट इज सेइंग दिस इज ए B, C and D. So in this question, AB is given to us 56 and BC is 45. This is 45, right? So as it is a rectangle, opposite sides would be equal. So this is 56. E is the midpoint of side CD. So I have the side CD and E is the midpoint of this side. So we have to find the length in centimeter, radius of the in circle. In circle अगर आपने पढ़ा है, आपके जो मेंटोर्स हैं उन्होंने पढ़ाया तो उसका एक फॉर्मूला बताया होगा, दैट इज R इक्वल्स टू A अपॉन S, राइट। बेसिक ज्योमेट्री है। हम मैंने बहुत सारा कंटेंट अपलोड करा था और उसमें डायरेक्ट ये क्वेश्चंस और जो तरीके हैं फॉर्मूले हैं सब सिखाए थे। अगर आपने मिस किया है तो डेफिनेटली आपको देखना चाहिए था, बिकॉज जब मैं कोई भी चीज़ अपलोड करता हूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के वर्डिंग से। चलिए शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन। तो अगर आपसे बोलता है ट्राइंगल AD, तो सबसे पहले आपको इसको ज्वाइन करना चाहिए। नाउ इसके अंदर एक सर्कल फिट करना है। हाँ, आई एम गोइंग टू फिट अ सर्कल। सो दिस इज अ सर्कल और इसको थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे सो दैट इट लुक्स लाइक अ इन सर्कल। सो इसका रेडियस फाइंड आउट करना था, राइट। सो इसको फिल भी कर देते हैं। सो दिस वाज द इन सर्कल। ओके, सो इसमें आपको इसका रेडियस निकालना है। देखो, आपको राइट एंगल ट्राइंगल के लिए फॉर द राइट ट्राइंगल यू शुड नो एक फॉर्मूला होता है R निकालने का। इफ आई एम विलिंग टू नो द वैल्यू ऑफ R, तो R इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। इट इज ओनली फॉर द राइट ट्राइंगल, राइट। उससे क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। तो एज दिस इज अ मिड पॉइंट, दिस इज गोइंग टू बी 28 एंड यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम यू कैन फाइंड दिस हाइपोटेन्यूज इज 53, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज ओवर। इसके आसान नहीं पूछ सकता कैट इसमें। तो परपेंडिकुलर इज 45 एक्चुअली एंड बेस इज 28 and minus hypotenuse is 53 divided by 2. So answer of this question would be 20 upon 2, that is 10. So that was a super easy question, I must say कि लेवल 1 का ही क्वेश्चन था। होपफुली आपका ये क्वेश्चन करेक्ट हुआ होगा। और अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको थॉट प्रोसेस डिफरेंट था और आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं फ्लॉ है, तो यू कैन सेंड मी योर क्वेश्चन। मेल आपको नीचे मिल जाएगा। सो दिस वाज अ सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन। सो इसको भी सॉल्व करते हैं। An amount of rupees 10,000 is deposited in a bank for a certain number of years at a simple interest of 5%. On maturity, the total amount received is deposited in the bank for another 5 years at the simple interest of 30. If the interest received from the bank and we are in the ratio 10 और 13, तो निकालना। देखो, इसके दो तरीके थे। आप ऑप्शन के थ्रू कर सकते थे या फिर मैं आपको तरीका बता देता हूँ, ठीक है। तो 10,000 रुपये लगा रहा है कोई भी व्यक्ति, और मान लेते हैं टी टाइम के लिए लगा रहे हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इसमें, 5% का, ठीक है। तो आपको कितना अमाउंट मिलेगा। सो आई विल बी गेटिंग दिस इज, मेरे 10,000 रुपये तो रहेंगे ही रहेंगे, प्लस मुझे 500 टी और एक्स्ट्रा मिलेगा। तो दिस इज द अमाउंट, राइट। ना ये जो अमाउंट है आपने फिर से रीडिपॉजिट किया है एक्चुअली में। सो द न्यू अमाउंट इज 10,000 प्लस 500t and the number of years now it is for 5 years at the 6%. So 6% है 5 years है upon 100, right? So this is the simple interest, right? So it is saying if the interest का ही रेशो दे रखा है, right? तो इंटरेस्ट का रेशो दे रखा है, तो यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट इसको हम फर्स्ट केस मान लेते हैं और इसको इंटरेस्ट सेकंड केस मान लेते हैं। तो इनका रेशो 10:13 गिवन है। मतलब I1 upon I2 is given to us 10:13, right? No problem in that.
तो यहाँ पे इंटरेस्ट है 500t का, सो 500t। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट है इसको थोड़ा सा मैं, अगर मैं 100 कॉमन ले लेता हूँ तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 100 + 5t बचेगा इसके अंदर। हाँ, तो ये बचेगा आपके पास 100 + 5t इंटू 30। सो ये आपके पास सॉल्यूशन बन गया। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर सकते हैं अगर चाहें तो इस तरह से, दैट इज दिस इज गोइंग टू बी 650t इक्वल्स टू, ये हो जाएगा दैट इज 3000 + 150t। तो यहाँ से इसको लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 500t इक्वल्स टू 6000। सो फ्रॉम हेयर आई कैन से t was coming out to be 6, or you can directly put the values from the option as well. So option number D इसका राइट आंसर है। तो मेरे हिसाब से अगर आप बेसिक से भी करते, फॉर्मूले से भी करते तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैक्स टू मैक्स 90 to 100 सेकेंड में क्वेश्चन डुएबल था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, अगेन दिस वाज इजी क्वेश्चन, परसेंटेज और रेशियो का थोड़ा सा मिक्सअप था। इन सितंबर द इनकम ऑफ अमल एंड विमल। एज आई टोल्ड यू कि कभी भी आपको कंपैरिजन कर रखा है दो या दो से ज़्यादा लोगों का, तो आपको जो रेशियो अज्यूम करना है वो इन मल्टीपल ऑफ 100 या टेंस कर लेते हैं, राइट। 80, 60, 50। They rent a house together and Kamal pays 15%, 12% and Vimal pays 18% of their rent. तो हाउस रेंट की अगर मैं बात करता हूँ, हाउस रेंट तो कितना कितना पे कर रहे हैं, तो कमल इज पेइंग 15%, तो दिस इज 15%, तो 15% इज एक्चुअली 15 8 120, 12 रुपये पे करेगा। इसको x मान लेते हैं, आई कैन से 12x, राइट। उसके बाद अमल ने कितना पे किया है, 12%, so this is 12%, so 12% is 7.2x and विमल pays 18%, so विमल ने 18% पे किया है तो that is 9x। so टोटल कितना आ जाएगा हाउस रेंट, तो 12 और 9 21 7 28, 28.2x ये हाउस रेंट है। होपफुली इट इज क्लियर। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग दैट in October the house rent remains unchanged while the income increased by 10%, 12%, 15%, राइट। अभी इनकी न्यू इनकम की बात कर लेते हैं। न्यू इनकम ब्लू कलर से लिखता हूँ, तो इसकी इनकम बढ़ गई है 10%, बोले तो 88x हो जाएगा। इसकी 12% बढ़ गई तो इसकी हो जाएगी 72x, एंड इसकी 15% बढ़ गई तो इसका मतलब 15% का मतलब इसके 15% मतलब हो गया 15 पंजे 75, 7.5 बढ़ जाएंगे इसका, तो ये 57.5 हो जाएगा x, राइट। तो टोटल अभी कितना इनकम बनेगा, सो आई कैन से दिस इज गोइंग टू बी 88 + 72, तो दिस इज 160 + 57, so this is 217.5x, right। and in October the percentage of their total income will be paid as house rent, तो कितना परसेंट वो उनका इनकम हाउस रेंट में चला जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। अभी आपके पास कैलकुलेटर था तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते थे एग्जाम में। बेसिकली अगर आपको लग रहा है कि ये मुश्किल था कैलकुलेशन, तो इंटू 100, सो दैट वाज कमिंग आउट टू बी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, हाँ 13.26%। तो बहुत मुश्किल नहीं था, बट कंडीशन अप्लाइड कि आपका अप्रोच क्या था। अगर आप गलत अप्रोच से इसको लेंगे, आप 8 और 5 में 6 में खेलेंगे तो बहुत डेसिमल बन जाएंगे। बाकी आप जानते हैं क्या होगा, राइट। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर टू प्लेसेस ए एंड बी विच आर 45 किलोमीटर अपार्ट। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने स्किप कर दिया जस्ट बिकॉज उनको लेंथी लगा। तो आई टेल यू द स्मार्टर वे और द इजियर वे। हालांकि मैंने कल भी इसमें एक वीडियो अपलोड करा था, इसका सोल्यूशन मैंने डिस्कस किया था। तो क्या बोलता है क्वेश्चन, वी हैव टू टेक a straight line and connected by A and B, right, and the distance is 45 kilometer actually. Now Anil goes from A to B, so Anil is going from A to B and Sunil is going from B to A, and they start simultaneously, right, at the same time. They cross each other in exactly 1, तो कहीं ना कहीं मीटिंग करी होगी इन्होंने, और इसमें 130 आई कैन से आवर, 1.5 घंटा लगा है, और इन फ्रैक्शन आई कैन से 3/2 आवर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ अनिल रीचेस बी एग्जैक्टली 1, अब यहां से बात शुरू होती है कि अनिल जा रहा है सुनील की तरफ, राइट। तो यहां से अनिल मिलेगा पहले इसको, मिलने के बाद जो पिंक कलर को फॉलो करेगा अनिल, और अगर मैं सुनील का रास्ता बनाता हूं तो मैं कुछ और कलर पिक कर लेता हूं, आई थिंक
आई एम ओके विद रेड ऑल्सो. तो सुनील इज कमिंग लाइक दिस वे एंड दिस वे, राइट. तो सुनील फॉलो करेगा ये रास्ता. तो क्वेश्चन ये है कि मिलने में तो आपको लगा है 3/2 आवर्स, दैट इज 1.5 आवर, एंड अनिल रीचेज बी एग्जैक्टली 1 आवर 15 मिनट आफ्टर. तो सबसे पहले तो 1 आवर 15 मिनट को अगर मैं देखता हूँ, ये गंदा से लिखा है, इसको मैं आवर में कन्वर्ट कर देता हूँ. तो 1/4 दैट इज 5/4 आवर्स, राइट. तो जो भी टाइम सुनील को लगा है, मान लेते हैं सुनील को यहाँ पे टी टाइम लगा है, सुनील को लगा है यहाँ पे टी टाइम पहुंचने में मिलने के बाद, तो अनिल को यहाँ पे टी प्लस 5/4 ज़्यादा लगेगा. अगर आप इतना कर पाते तो क्वेश्चन मानो खत्म हो गया था, राइट. अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है. कैसे नहीं बचा? एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, या फिर दो पर्सन जब एक दूसरे की तरफ आते हैं और मिलने के बाद एक दूसरे से डिटैच होते हैं, तो एक फॉर्मूला होता है दैट इज प्रोडक्ट व्हेन दे आर कमिंग टुगेदर. तो इन दिस केस बोथ आर स्टार्टिंग एट द सेम टाइम. दोनों मान लो 8-8 बजे चले हैं और 11 बजे मिल गए, तो दोनों ने 3-3 घंटे की ट्रेवलिंग करी. ऑफ कोर्स इट इज वेरी ऑब्वियस, राइट. सो आई कैन से दोनों को सेम टाइम लगेगा T/T, और मिलने के बाद एक को लगा है टी टाइम, या इसको हम T1 ले लेते हैं पहले वाले को, इसको टी लगा है और इसको लगेगा टी प्लस 5/4. सो दैट्स इट. तो यहाँ पे मिलने का टाइम तो आपको पता ही है भाई, 3/2 दोनों चल रहे हैं, तो दैट इज कमिंग आउट टू बी 3/2 इंटू 3/2, एंड ये हो जाएगा t² प्लस 5t/4. सो फ्रॉम हियर आई कैन सॉल्व द इक्वेशन एज t² प्लस 5t/4 एंड माइनस का 9/4 इक्वल्स टू 0. सो दिस इज गोइंग टू बी 4t² प्लस 5t माइनस 9 इक्वल्स टू 0. अभी 36 के फैक्टर जो 5 आए, 9 4 जा 32, एवरीवन 9 4 जा 36, एवरीवन नोज. सो आई कैन राइट 4t² प्लस का 9t माइनस का 5t माइनस का 9 इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, t कॉमन लेंगे, 4t प्लस 9, और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, 9 4 जाएगा ना 4, यहाँ पे 4 आएगा, तो 4t प्लस 9 इक्वल्स टू 0. सो दिस इज t माइनस 1 इंटू 4t प्लस 9. यहाँ से या तो t की वैल्यू 1 आएगी, या तो t की वैल्यू माइनस का 9 पॉइंट मतलब 9/4 आएगी, माइनस का 9/4. बट ये पॉसिबल नहीं है, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव. तो अल्टीमेटली आई कम टू नो के 1 घंटा लग रहा है सुनील को पहुंचने के लिए अनिल की डेस्टिनेशन पे. सो वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द अनिल, राइट. तो टाइम टेकन बाई अनिल, टोटल कितना अनिल को लग रहा है भाई, 1.5 घंटा तो इसको यहाँ पे लग रहा है, और प्लस उसको 1 प्लस 5/4 बोले तो क्योंकि टी की वैल्यू 1 आई है, तो ये हो जाएगा 9/4. तो ये टोटल आपको 4 लग रहा है यहाँ पे, 3 2 6 प्लस 9 15/4. तो स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है 45, 15 और 4 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 12 इसका राइट आंसर है किलोमीटर पर आवर. सो दैट वाज द क्वेश्चन एक्चुअली. और अगर ये प्रोसेस आपको नहीं आता तो शायद से और भी लेंदी हो सकता था, बट मेरे हिसाब से इसमें आप ऑप्शन से भी यूज़ कर सकते थे, क्योंकि जब वो एक दूसरे की तरफ आते हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड 30 हो जाएगी, तो एक को 12 मान के बाकी का टाइम सेटिस्फाई कर लेते, तो एक वो भी तरीका था. बट एग्जाम में डिपेंड करता है आप अप्रोच क्या यूज़ करते हैं, राइट. तो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. ये बहुत फुद्दू क्वेश्चन था और बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया. रीजन भी हो सकता है जब क्वेश्चन बहुत इजी होता है तो कंसंट्रेशन लेवल ऑल ऑफ ए सडन डाउन हो जाता है, तो आप इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो पढ़ना भूल जाते हैं, राइट. तो ये क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं. अ ग्लास इज फिल्ड विद मिल्क, तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास प्योरली मिल्क है, राइट. 2/3 ऑफ द कंटेंट इज पोर्ड आउट एंड रिप्लेस्ड विद वाटर. मतलब आपके पास कितना भी कंटेंट है, आपने 2/3 उसका निकाल दिया. एक तरीका होता है दैट इज, अगर हम जिसको रिप्लेस नहीं करते, यहाँ पे हम फाइनल मिल्क की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्वांटिटी होती है इनिशियल मिल्क, एक फॉर्मूला है ये, इनटू बैलेंस अपॉन टोटल पे काम करना. जब आप बार बार रिप्लेसमेंट करते हैं, और स्पेसिफिकली एक वीडियो मैंने इसके लिए अपलोड करा था, चाहे तो आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, एग्जाम से पहले स्पेशल वीडियो बनाया था सक्सेसिव रिप्लेसमेंट का. तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अच्छे से तैयारी करें, तो डेफिनेटली आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं सिलेक्शन क्लासेस को, और आप भी तैयारी कर सकते हैं. तो बैलेंस इनटू टोटल और इनटू नंबर ऑफ ऑपरेशन, कितने बार ये प्रोसेस हो रहा है उस पर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं. बस क्वेश्चन खत्म है यहाँ पर, राइट.
तो मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास इनिशियल 100% मिल्क था भाई, 100% का मतलब 1 हो जाएगा सिंपल। आपने 2/3 निकाल दिया तो बैलेंस कितना बचा, 1/3 बचा। और ये प्रोसेस आप कितनी बार कर रहे हैं भाई, आपने 2/3 मतलब 3 लीटर था, 2 लीटर निकाल दिया तो 1 बचा, फिर से आपने 2 डाल दिया तो फिर से 3 हो गया। बैलेंस अपॉन टोटल, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी एज इट इज रहेगी, दैट इज 1/3, ठीक है। और दिस प्रोसेस इज रिप्लेसिंग इज रिपीटेड 3 मोर टाइम्स, मतलब ये प्रोसेस आपने 3 बार नहीं 3 और बार किया है। सो दिस इज 1/81, राइट। इसका मतलब जो फाइनल मिल्क है वो इनिशियल के मुकाबले जो भी है उसका 1/81 है। मतलब आई कैन से मिल्क फाइनल और मिल्क इनिशियल जो है वो 1/81 का है, राइट। इसका मतलब अगर आपके पास इनिशियली 81 लीटर मिल्क था तो फाइनली अब आपके पास 1 ही लीटर मिल्क बचेगा। लेकिन जो टोटल वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो तो एज इट इज है, क्योंकि आपने जितना निकाला उतना वापस डाल दिया। तो फाइनल मिल्क आपके पास 1 है, तो इसका मतलब वाटर कितना होगा फिर 80, तभी तो आपके पास टोटल कितना आएगा 81। सो दैट वाज द क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट है। तो बहुत सारे बच्चों ने जैसे इसको जल्दबाजी में शायद से गलत कर दिया होगा। वी हैव अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन था, बट कंडीशन अप्लाइड के आपको इसको ऑप्शन से करना था। अगर आप इसमें एक्स वैस मान के करेंगे तो आप करते रहिएगा, मैं आपको ये जो आंसर है इसी से वेरीफाई कर देता हूँ। तो बाकी आप ऑप्शन पर भी ट्राई कर सकते हैं, बट 42 पे ही वेरीफाई हो जाएगा। मान लेते हैं 42 इनिशियली था, तो grains they sell half of the quantity and additional 3 kg of these grains to the first customer, then उसके बाद रिमेनिंग को 3-3 kg एडिशनल दे रहा है और हाफ हाफ कर रहा है। तो पहले वाले को कितना मिलेगा भाई, अगर मैं इसको मान लेता हूँ, ठीक है 42, सो इट वाज सेइंग इनिशियल क्वांटिटी की बात करें ना, तो इसका हाफ करेगा 21, इसका हाफ करेगा 21। लेकिन उसमें से क्या है भाई, जो 21 मिला है कस्टमर को, 21 जो मिला है वो बेसिकली 18 + 3 के हिसाब से मिला है। आर यू गेटिंग इट? क्योंकि 18 के बाद 3 और ऐड किया गया है। आर यू गेटिंग इट? भाई 21 मिला, मान लो मैं पहला कस्टमर था, मुझे 21 kg मिला, तो मुझे 21 kg जो मिला है वो हाफ +3 के बराबर है। इसका मतलब मुझे 18 मिला होगा +3 उसने एडिशनल दिया है, राइट। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको रिवर्स प्रोसेस से सोचता हूँ तो यहाँ पे बचेगा दैट इज 18, ठीक है। तो ये 3 तो मुझे बाद में मिला है। सिमिलरली फिर इसका भी हाफ करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 9। कितना मिलेगा 9। लेकिन 9 जो मिला है वो 3 ऐड करने के बाद मिला है, तो आई कैन राइट दिस इज 6 + 3। तो यहाँ पे सेकंड कस्टमर, अब इसका भी क्या करेंगे, हाफ करेंगे दैट इज 3, ठीक है। और 3 आपको भाई एडिशनल जो मिला है वो 3 ही है, ठीक है। तो आई कैन सी यहाँ पे आपके पास +3 करने के बाद ये फाइनली नो लेफ्ट बचेगा, कुछ भी बचा ही नहीं है। हाँ भाई कुछ भी नहीं बचा। आप ऐसा सोच के देखो, अगर मैं इसको दूसरे तरीके से सोच पाता हूँ कि यहाँ पे 42 है तो 21 - 3 दैट इज 18। हाँ 18 का आधा करेंगे 9 - 3 6, और 6 का आधा करेंगे दैट इज 3 - 3, तो 0 बचेगा ना। So it is the only option that is satisfying the given condition. So that was easy question, but condition applied आप ऑप्शन से करते हैं, बाकी आपको इसमें टाइम लग सकता था। We have next question। हाँ ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था बट इजी था, कंडीशन अप्लाइड का आपको तरीका समझ में आता, राइट। सो बोलता है रेनू वुड टेक 15 days वर्किंग 4 hour per day टू कंप्लीट वर्क। तो रेनू के एफिशिएंसी को आर मान लेता हूँ मैं, उसको 15 दिन लग रहे हैं और पर डे 4 घंटे के हिसाब से काम करती है, और इसी वर्क को सीमा करती है 8 दिन में 5 घंटे के हिसाब से, तो एस इंटू 5 आवर्स, और ये है आपके पास 8। तो यहाँ से आर और एस की जो एफिशिएंसी आ जाएगी दैट इज 40/60, और आई कैन से 2/3। सो लेट देम बी 2K और 3K, कोई पंगा नहीं है इसमें। अब क्या है, आपको वर्क निकालना है पहले तो कि भैया काम कितना करना था इनको, तो जो वर्क फिनिश करना है इनको, आर की वैल्यू 2K है, 2K इंटू 15 × 4, तो दैट इज 120K। सो दैट वाज 120K। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। अभी क्या बोलता है आपसे, ये जो कहानी है ना, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, इसको मैं लिख लेता हूँ, रेनू की और सीमा की बारी को। तो इनकी एफिशिएंसी 2K है, इसकी एफिशिएंसी 3K है। ये बोलता है कि सीमा एग्रीज टू वर्क फॉर द डबल द नंबर ऑफ आवर पर डे जो रेनू काम करती है।
और यहाँ पे इसने ये भी दे दिया रेनू 2 घंटे के हिसाब से पर डे काम करती है। तो अगर रेनू जो है आवर के हिसाब से पर डे 2 कर रही है तो इसको 4 करना पड़ेगा भाई, तय तो यही हुआ है। और नंबर ऑफ डेज while Renu agrees to do the work for double the number of days as Seema is doing। तो मान लीजिए सीमा डी डे लेती है तो इसको 2D लेना पड़ेगा, राइट। अब कंबाइंडली दे हैव टू फिनिश दिस टास्क नाउ। सो व्हाट इज द टास्क दैट इज कंप्लीटेड बाय, अगर मैं वर्क सोचूंगा तो 2 इंटू 2 इंटू 4 दैट इज 8 KD। ये तो रेनू का है, प्लस ये कितना करेगी 3 4 जा 12 KD, और ये हो जाएगा 120 K। तो K का कोई रेलेवेंस बचेगा नहीं यहाँ पे। 20D इक्वल्स टू 120, तो D की वैल्यू 6 आ जाएगी। क्वेश्चन क्या बोलता है, नंबर ऑफ डेज सीमा विल वर्क, तो सीमा विल बी वर्किंग फॉर 6 डेज। सो दैट वाज इजी पिकिंग, बट तरीका है, आपको आना चाहिए था तो इजी था, एल्स टाइम लग सकता था आपको। हाँ, ये थोड़ा सा आई कैन से लेंदी क्वेश्चन था, बट अगर आप क्वेश्चन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो ये पिक वाला क्वेश्चन था कि आप इसको स्किप ना करके पिक कर सकते थे। हाँ, देखो क्या करना है, देयर आर 4 नंबर दैट सच दैट एवरेज ऑफ द फर्स्ट रो इज 1 मोर देन दैट। आपके पास 4 नेचुरल नंबर है, या नेचुरल भी नहीं बोला इसमें, देयर आर 4 नंबर्स सच दैट एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर इज 1 मोर देन द एवरेज ऑफ द फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो a प्लस बी मान लेते नंबर है, इनका एवरेज अगर मैं देखूंगा तो इट इज 1 मोर देन द फर्स्ट नंबर, राइट। तो ए बी सी डी 4 नंबर मान लेते हैं सीक्वेंस में, फर्स्ट है सेकंड थर्ड में, राइट। तो यहाँ से आपके पास a प्लस बी जो है वो 2a प्लस 1 के बराबर आएगा और b की वैल्यू a प्लस 1 आएगी। होपफुली यहाँ पे समझ में आया होगा। अब एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3, अगर मैं a प्लस बी प्लस सी को जोड़ता हूँ तो इनका एवरेज 3 से डिवाइड करके इट इज सेइंग 2 मोर देन द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 2। तो एवरेज ऑफ द फर्स्ट 2 कितना था, a प्लस 2 a प्लस 1, और इसमें 2 और ऐड करना है। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी जो है दैट इज 3a प्लस 9 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं b की वैल्यू देखता हूँ a प्लस 1 है, तो a प्लस 1 प्लस सी इक्वल्स टू 3a प्लस 9। यहाँ से c की वैल्यू हो जाएगी a प्लस 8, a प्लस 8, ठीक है, a प्लस 8 हो जाएगा, a प्लस 8 हो जाएगा, राइट। उसके बाद चारों नंबर का जो एवरेज है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4, इट इज सेइंग 3 मोर देन द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 इनका। तो a प्लस 3 तो इनका एवरेज है, प्लस इसमें 3 और करना था। यहाँ से a b की वैल्यू है आपके पास a प्लस 1 और c की वैल्यू है a प्लस 8 प्लस d की वैल्यू आई डोंट नो, ये हो जाएगा 4a प्लस 3 दूनी 6 चौके 24। तो d की वैल्यू कितनी आएगी a, और ये हो जाएगा 8 और 1 9 15। तो आपको d माइनस a निकालना था, सो दैट वाज 15। तो ये डिफरेंस इनका 15 आता। सो टीटा क्वेश्चन था, इसका आंसर जो है वो 15 होने वाला था, राइट। सो दिस वाज 15। तो होपफुली ये जो सोल्यूशन आपको समझ में आ रहा है, प्लीज अपने दोस्तों के बीच में इसको जरूर से शेयर करें, दोज हु हैव रिटन द स्लॉट 1। आने वाले टाइम में स्लॉट 2 और स्लॉट 3 का भी यहाँ पे सोल्यूशन मिलेगा एज सुन एज पॉसिबल। द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज फिक्स टू एंश्योर 40% प्रॉफिट। ये बहुत आई कैन से लेवल 1 का क्वेश्चन था कि भैया 100x CP है, 40% कमाना है, तो कितने में बेचेंगे, 140x में बेचेंगे सर। प्रोडक्ट कॉस्ट डिक्रीज हो गई 40%, मजे आ गए, 40% का डाउन हो गया, तो 60x पे भी प्रोडक्ट मिल रहा है आपको। एंड सोल्ड फॉर 5 रुपीज लेस, यहाँ पे 5 रुपीज कम कर दिए, जिसकी वजह से रिजल्टिंग प्रॉफिट 50% का फायदा हो रहा है। तो 50% कैन यू टेल मी, 60 का 50% 30 हो जाएगा, तो 90x में प्रॉफिट जो है प्रोडक्ट अभी बेचा जाएगा। क्वेश्चन बोलता है कि मेरे हिसाब से अगर मैं देखता हूँ 140 से 90 पे आ गया मैं, माइनस का 50x, राइट, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये माइनस का 5 है, यहाँ से x की वैल्यू 1/10 आ जाएगी, क्वेश्चन खत्म। बोलता है सेलिंग प्राइस निकालना है इनिशियली, तो 140 इंटू 1/10, तो 14 रुपीज इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अ फ्रूट सेलर हैज अ टोटल, ये भी क्वेश्चन इजी था बट रेशियो में थोड़ा सा गड़बड़ इन्होंने कर रखा था, आइए इसको सॉल्व करते हैं। अ फ्रूट सेलर हैज अ टोटल 187 फ्रूट कंसिस्टिंग ऑफ एप्पल, मैंगो और ऑरेंज। ठीक है,
तो इसमें मान लेते हैं 140, राइट। द नंबर ऑफ एप्पल एंड मैंगो 5 और 2 का दे रखा है, लेट इट बी 5x और 2x, एंड ऑरेंज इसको मैं 2y मान लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है इसका हाफ करना है। आफ्टर सी सेज 75, तो सोल्ड क्वांटिटी कितनी है यहाँ पे 75 मैंगो उसने सॉरी एप्पल बेचे हैं, 26 मैंगो बेचे हैं और हाफ ऑफ द ऑरेंज बेचे हैं भाई। तो कैन यू टेल मी यहाँ पे बैलेंस कितना बचेगा भाई? बैलेंस तो बचेगा सर, माइनस कर दीजिए, आपको क्या करना है 5x माइनस 75 और ये 2x माइनस 26, राइट। तो और यहाँ पे बचेगा भाई ये बैलेंस बचेगा। अब क्वेश्चन ये है आपके पास, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ अनसोल्ड एप्पल टू द अनसोल्ड ऑरेंजेस। अनसोल्ड एप्पल ये रहे 5x माइनस 5 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 15, और अनसोल्ड ऑरेंजेस दैट इज y, और ये वैल्यू 3/2 के बराबर दे रखी है। तो यहाँ से x y का एक रिलेशन आ जाएगा। सो आई कैन से दिस इज 10x प्लस माइनस 150, 15×5 इक्वल्स टू 3y। ठीक है, तो ये कंडीशन आ जाएगी कि अगर मैं यहाँ पे 10x की वैल्यू लिखता हूँ वो 3y प्लस 150 के बराबर है। अब यहाँ पे दो वेरिएबल है तो एक और इक्वेशन चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं दिमाग लगाता इन सबको ऐड करके 187 के भी इक्वल आएगा सर। तो 5 और 2 7, दैट इज 7x प्लस 2y इक्वल्स टू 187। तो यहाँ से 7x की वैल्यू दैट इज 7x की वैल्यू है 187 माइनस का 2y, राइट। तो अब बचा कुछ जो काम है बस सॉल्व करने का था, थोड़ा सा कुछ भी अच्छा नंबर नहीं दिख रहा है तो एक काम करते हैं भैया, कुछ तरीका ही नहीं है तो यहाँ पे एक काम करते हैं 7x प्लस 2y इक्वल्स टू 187 और यहाँ पे 10x माइनस का 3y इक्वल्स टू 150। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 2 से कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 21x और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 20 प्लस का 20x इक्वल्स टू ये 300 हो जाएगा और ये हो जाएगा 561, अगर मैं गलत नहीं हो तो, हाँ 540 561 561 प्लस 300 दैट इज 300, तो ये हो जाएगा 861, तो ये हो जाएगा 41x, x की वैल्यू 41 दूनी 42, ठीक है भाई 820, हाँ ठीक है, x की वैल्यू 21 आ जाएगी। तो x की वैल्यू जैसे ही 21 आएगी तो क्वेश्चन क्या था, टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड फ्रूट निकालना है। तो अनसोल्ड में आपको y भी चाहिए, राइट, वाइट ये भी चाहिए, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं भाई। x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 21 × 10 माइनस का 150 इक्वल्स टू 3y, तो 210 में से 150 गए 60 अपॉन 3 इक्वल्स टू y है, तो y की वैल्यू 20 आ जाएगी 20। अब बोलता है अनसोल्ड फ्रूट कितने थे, तो अनसोल्ड है 7x और माइनस का 91 प्लस का y, तो 7 × 21 प्लस का 20 माइनस का 91, तो 147 और प्लस का 20 167 माइनस का 91, तो दिस इज 76। कुछ एरर है क्या, सॉरी यहाँ पे 101 आएगा, आई थिंक दिस इज 101। तो 101 का मतलब यहाँ पे बचेगा आपके पास 66, तो 66 इसका राइट आंसर था, ये भी टीटा क्वेश्चन था, सो 66 वाज द राइट आंसर। होपफुली इट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली आई विल रेस्पॉन्ड टू योर कमेंट्स। ये बहुत लल्लू सा क्वेश्चन था और पहली नज़र में हो सकता है आपने छोड़ दिया होगा, बट बिलीव मी इट वाज इजी एक्चुअली, राइट। तो अगर आपके पास एपी को थोड़ा सा जानते हैं तो पहली टर्म ये है, फिर a+d, फिर a+2d एंड सो ऑन, राइट। तो बोलता है आपके पास a5 - 4 है, तो x5 की वैल्यू -4 का मतलब a+4d हो गया। ये सर a+4d कैसे हो गया, देखो सेकेंड टर्म में एक d आता है, मतलब टर्म तो 2 है लेकिन d 1 आएगा। थर्ड टर्म में d 2 आएंगे, तो जितनी भी टर्म पे आप चल रहे हो d उसे कम आएगा, प्लस a करता है, ठीक है। एंड यहाँ पे बोलता है ट्वाइस ऑफ x6, तो ट्वाइस ऑफ x6 का मतलब a+5d एंड ट्वाइस ऑफ
ए प्लस 9d, तो ए प्लस 8d हो जाएगा इक्वल्स टू x11 हो जाएगा, दैट इज ए प्लस 10d और प्लस ए प्लस 12d, राइट। यहाँ से बचेगा दैट इज 2a प्लस 2a 4a, तो 5 दूनी 10 और 16 26d इक्वल्स टू 2a प्लस 22d। तो यहाँ से 2a की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 4d और a बराबर माइनस का 2d। क्वेश्चन खत्म हो गया भाई साहब, क्वेश्चन इज ओवर नाउ, राइट। तो a बराबर माइनस का 2d आ गया, तो मैं यहाँ से d की वैल्यू निकाल सकता हूँ, दैट इज माइनस का 2d प्लस का 4d इक्वल्स टू माइनस का 4, तो माइनस 2d इक्वल्स टू माइनस का 4, सॉरी प्लस का 2d इक्वल्स टू माइनस का 4, d की वैल्यू माइनस का 2 आ गई, राइट। d की वैल्यू माइनस का 2 आ चुकी है। अब आपको x 100 निकालना है, तो a प्लस 99d, तो a की वैल्यू कितनी है माइनस का 2d, आप वैल्यू भी सॉल्व कर सकते हैं, माइनस का 2d प्लस का 99d दैट इज 97d, और d की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, तो माइनस का 194, सो दैट वाज ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से मॉडरेट लेवल में चला जाता है, क्योंकि थोड़ा सा इस तरह से आप जल्दी सोच पाते तो इजी था, अदरवाइज आपको टाइम लग सकता था। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी चैलेंजिंग था इन द सेंस, इस तरह से क्वेश्चन बच्चे अक्सर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, राइट। हालांकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्लस थोड़ा सा फंक्शन मिला दिया इसमें। सो देर आर टू सेट्स, सेट ए 2 3 5 7 11 13 एंड बी के पास है 187, तो इस तरह से है, एंड देयर इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन ए से बी जा रहा है सच दैट फॉर एवरी एलिमेंट इन बी, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट जो आप बी से पिक करोगे देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन ए, ठीक है। तो अगर मैं वन की बात करता हूं तो वन के पास एटलीस्ट कम से कम एक तो वो होना चाहिए उसका प्री इमेज, राइट। तो इट कैन टेक ये ऑल्सो, ये ऑल्सो, ये ऑल्सो, ये ऑल्सो, दिस वे, मतलब कुछ ना कुछ उसको देना है प्री इमेज सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी, राइट। मतलब एफ ऑफ 2 की वैल्यू भी 1 हो सकती है, एफ ऑफ 3 की वैल्यू भी 1 हो सकती है, सो ऑन। द टोटल नंबर ऑफ सच फंक्शन, कितने फंक्शन पॉसिबल है, ठीक है। देखो पहले तो मैं बारी बारी से सिंगल सिंगल देता हूँ। तो आपके पास 6 आदमी है, इधर 3 आदमी है, तो 6 में से 3 को आप दे सकते हो 63, राइट। भाई 6 में से 63, ये तो आपने दे दिया। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये 3 आदमी है, पहले आपने इनको खत्म कर दिया, ये इनको दे दिया एक एक को, इसको इसको दे दिया, राइट। अब उसके बाद, ठीक है, उसके बाद ये इसको, ठीक है। अब उसके बाद इधर 3 बचे हैं, और ये एक जो है वो तीनों में से किसी को भी ले सकता है, राइट। तो 63 इंटू, भाई इसके पास 3 तरीके हैं, इसके पास भी 3 तरीके, इसके पास भी, मतलब 3 तरीकों से किसी के पास भी जा सकता है। तो 3 इंटू 3 इंटू 3, सो दैट इज 27, और ये होता है 63, 6 इंटू 5 इंटू 4 और 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 20, तो ये 540 हो जाएगा। सो दैट वाज, आई कैन नॉट से कि ईजी था, बट इसमें अच्छा खासा कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना था, राइट। सो ये इजी क्वेश्चन था फिर से, बट यहाँ पे कैलकुलेशन आपको फंसा सकती थी। तो सम ऑफ ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ के, राइट। तो यहाँ पे पहले तो आपको 1/8 की पावर के दिख रहा है, इंटू ये जो नंबर लिखा है, ये जो नंबर लिखा है ये 8 की पावर 5 लिखा है। आप इसको आराम से घर पे बैठ के सॉल्व कर लेना। 8 की पावर 5 लिखा है 1/3 इक्वल्स टू इट इज 1/8 इंटू अगेन 8 की पावर 5 इंटू 1/k। अब तरीका ये था कि आपको सही स्टेप पहला पकड़ना था। तो अगर मैं इसको देख पाता हूँ गंदी नजरों से, ठीक है, हाँ ठीक है, आई कैन से दिस इज 1/8 की पावर k, और k वाली टर्म को इधर लेके आ जाते हैं, हाँ। तो दिस इज 1/8 की पावर 5 की पावर 1/k, राइट, इक्वल्स टू 1/8, और इसको मैं नीचे ले जाऊंगा 1/8 की पावर 5 की पावर 1/3, ठीक है। अच्छा एक बात पता होना चाहिए, जैसे 2 की पावर m है तो इस होल की पावर m है, तो ये जो वैल्यू होती है दैट इज ये हो जाएगा 1/2 की पावर mn, और आई कैन राइट 1/2 उसकी पावर mn, ऐसे लिखते हैं, राइट। ये तरीका है लिखने का। तो मैं इसको पहले ऊपर लेके आता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/8 की पावर k माइनस, अब ये कितना होगा, ये होगा 5/k, 5/k इक्वल्स टू ये कितना होगा 1/8, और ये है इसकी पावर 1 है,
और ये है आपके पास माइनस का 5/3। ठीक है, तो बेस सेम हो गया, पावर इक्वल कर सकते हैं, के स्क्वायर माइनस का 5/k शुड बी इक्वल्स टू दैट इज माइनस का 2/3। हाँ, तो माइनस का 2/3, सो 3k² माइनस का 15 इक्वल्स टू माइनस का 2k। एक तरफ लेके आ जाते हैं तो 3k² प्लस का 2k माइनस का 15 इक्वल्स टू 0। अब बहुत सारे बच्चे ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया होगा, आपकी मर्जी थी, बट यहाँ पे सिंपल ये पढ़ लेते ना एक बार, सम ऑफ रियल वैल्यू। सो के की दो ही वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ से सम ऑफ जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज सम ऑफ रूट निकाल देते, सम ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो दैट इज माइनस का b/a, यू नो दैट इज माइनस का 2/3। सो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख जाता, तो दैट वाज आल्सो इजी पिकिंग। ये क्वेश्चन बिलीव मी इट वाज वन ऑफ द आई कैन से टफेस्ट क्वेश्चन, और थोड़ा सा लॉजिक इसमें लगाना था। अगर ये लॉजिक जैसे आपने वो क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे सम वाले, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक, मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास दो डिजिट हैं, 2 और 3। यहाँ से आपको पॉसिबल नंबर्स निकालने हैं, पॉसिबल सम फॉर्म्ड बाय ऑल अरेंजमेंट्स। तो आप क्या बोलोगे सर? भाई आप बोलोगे सर यहाँ तो हम 2 3 बना सकते हैं, 3 2 बना सकते हैं, और इनका सम करेंगे तो 55 आएगा। तो 55 में 11 आपके पास दिखेगा इंटू 5, तो 11 इंटू 2+3, दैट वाज द रीजन। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे आपके पास 4 डिजिट हैं और 9 जीरो हैं, और आपके पास सम बनाना है। अगर मैं इसी कंसेप्ट को लगाता हूँ कि यहाँ पे दो नंबर है, यहाँ पे 2 बार 1 1 आएगा, तो यहाँ पे 4 नंबर है तो 4 बार 1 1 आना मैंडेटरी है। और यहाँ पे सम ऑफ डिजिट आएगा, जब आप सम करते हैं तो a+b+c+d आएगा, तो ये तो सम आ जाएगा। और ये जो सम है दैट इज एक्चुअली 153310 ये इसके बराबर है, राइट, ये इसके बराबर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इस नंबर को इसकी फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना था, राइट, कन्वर्ट करना था। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं थोड़ी देर के लिए n को 0 मान लेते हैं, हाँ, जस्ट अज्यूम अज्यूम। तो अगर n 0 होता, अगर n 0 होता तो ये नंबर और ये नंबर बराबर होते, ऑफ कोर्स सर। तो आई कैन से अगर मैं n को 0 मान लेता हूँ तो a+b+c+d ये कितना आएगा? तो ये आएगा 15331 डिवाइड बाई 4 टाइम। क्या ये डिवाइड हो रहा है? चेक कर लेते हैं। तो 111 और 153310, तो एक बार तो जाएगा 1111, तो बचेगा 22 4, 1 उतार लेते हैं, 3 जा 3333, तो 8 बचेगा, और यहाँ पे 11 8 बचेगा, और यहाँ पे भी 8 बचेगा, और ये 0 बचेगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अब ये 8 होता, अगर ये 8 होता तो ये पूरा डिवाइड हो जाता। भाई हमको, अगर मैं यहाँ पे गलती से आपके पास लिखा है ना 8880, अगर मैं इसमें 8 और ऐड कर दूं तो ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसमें हमको 8 की कमी थी, ये नंबर इसका मल्टीपल बन जाता। मैं इसको n की वैल्यू को 8 मान लेता हूँ, n की वैल्यू 8 आ जाएगी, क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर उसने बोला है ना, n इज अ सिंगल डिजिट नंबर, तो मैक्स टू मैक्स 9 ही जा सकता, तो यहाँ पे n की वैल्यू 8 आ गई। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि अब मैं इस बात को समझ पाता हूँ कि a+b+c+d, अच्छा ये कितना होगा सर? तो इसका मतलब ये जो नंबर है मिला के, ये है नंबर 1111 इंटू ये नंबर है 15331 के बराबर है, 8 ऐड कर दिए। तो जब आप 8 ऐड करोगे तो इनका जो सम आएगा भाई, इससे डिवाइड करके आपके पास कितना नंबर आ रहा है, दैट इज, और 8 और आ जाएगा 138, 138, राइट, 138, राइट। ओके, सो इसमें कुछ और पंगा है क्या, कुछ और रह गया? n की वैल्यू तो 8 आ जाएगी, और ये नंबर आपने 138, ओके, तो यहाँ पे सम ऑफ डिजिट
23 इंटू 6 भी आ रहा था यहाँ पे, 6 का कुछ पंगा है क्या? नो 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 नो, एक्जैक्टली अपीयरिंग 1। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और सोचने वाली है कि यहाँ पे जो हमने गड़बड़ कर दिया कि अगर मैं ए को फिक्स करता हूँ, भाई 4 डिजिट का नंबर है, तो बाकी जो नंबर है आई कैन से भाई 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब 6 वेज में आ सकते हैं। और अगर ए सेकंड स्लॉट में आएगा, मतलब सेकंड पोजीशन में, तब भी 6 तरीके हैं, थर्ड के पास भी 6 है और ये 4 के पास भी 6 है। मतलब हर नंबर जो है वो 6 बार रिपीट हो सकता है। दैट वाज आल्सो इम्पॉर्टेंट, हर नंबर 6 बार रिपीट हो सकता है। मतलब यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है, दैट इज ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये आप हर नंबर 6 बार आ सकता है, तो इंटू 6 भी आएगा, राइट, इंटू 6, राइट, तो इंटू 6, तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अब मैं इसको 6 से डिवाइड करता हूँ तो 23 आ जाएगा। इसका मतलब इनका सम आ गया 23, क्वेश्चन खत्म। तो ये है आपके पास 23 और इसकी वैल्यू आपके पास 8 आ रही है, तो 23 और 8 मिला के होता है 31। सो दैट वाज द 31 इसका राइट आंसर था। सो बाकी जो क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। एंड फॉर मोर वीडियोस एंड फॉर मोर rigorous preparation, you can connect with the selection classes, and believe me, in upcoming time I'll give you a lot of good content so that आपका जो preparation का जो pace है वो और fast हो जाएगा। और if you are targeting some other MBA examination, एंड अभी आने वाले टाइम में जेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो सीरीज है उसको फॉलो करना आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड यू विल बी लर्निंग जेड लेवल क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। So see you in the next video. Till then, connect with the selection classes. Bye. Take care.